हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज आपको एक कहानी सुनाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है गाइज, सुन के जाना पूरी। तो एक शहर का दोस्त था और एक था गांव का, दोनों में पक्की दोस्ती थी। तो दोनों गए आगरा के ताजमहल में, ताजमहल देखने के लिए, घूमने के लिए गए। तो जैसे ही गांव का देहाती बेचारा पहली बार गया था शहर में घूमने के लिए, और जैसे ही ताजमहल देखा तो उसे मालूम नहीं था ताजमहल के बारे में। ताजमहल देखते ही, अरे वो इतनी बड़ी बिल्डिंग, सफेद 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 पत्थर लगाए के, क्या किन्ने बनाई यार। शहरी दोस्त बोलता है, अरे ये बिल्डिंग शाहजहां ने बनाई थी अपनी पत्नी की याद में। है, पत्नी की याद में। हाँ, पत्नी की याद में बनाई थी, क्योंकि उनकी पत्नी जो है इस दुनिया से जब रुखसत हुई थी, चली गई थी, तो मोहब्बत करते थे एक दूसरे को, प्यार करते थे। तो वो इस दुनिया छोड़ के चली गई, उनका इंतकाल हो गया, तो उन्होंने अपनी पत्नी की याद में ये ताजमहल बना दिया। इसको ताजमहल बोलते हैं। जा तो सरासर ना इंसाफी है यार। हयन गांव में हमारे दद्दा खत्म हो गए, उनकी कच्ची कब्र पर पक्को पत्थर आज तक न लगाए मिलो। और इतने देखो जो शाहजहां इतनी बड़ी बिल्डिंग बनवाई थी संगमरमर की। ये कुदरत की जात नाइंसाफी है यार। जा तो सरासर नाइंसाफी है यार। बताओ काओगे तो रुपया हो, काओगे पार करता ही नहीं। अरे यार, रो क्यों रहा है यार, ये सारे लोग देख रहे हैं, आसपास के लोग क्या बोलेंगे यार। चुप। हैं, देख रहे हैं, देख तो रहे, मगर यार हम तुम बता रहे हैं यार, जस सरासर नाइंसाफी है यार। और एक दूसरी कहानी है दोस्तों। एक गांव का बंदा जाता है शहर में काम करने के लिए। फिर एक दो साल हो जाती है उसे काम करते करते, फिर जब वापस आता है तो थोड़ा सा इंग्लिश आ जाता है, टोन मतलब शहर का, मतलब गांव का होता है वो। 8वीं पास, अंगूठा छाप। मतलब 8वीं पास तो होता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं आती है, अंगूठा ही लगाता है। तो 2-3 साल तक रहता है दिल्ली। तो अब जिस माहौल में बंदा रहता है तो आदत में आ जाती हैं वो चीज़ें, है ना। भले इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश माहौल में तो इंग्लिश बोलना भी आ जाती है। तो बहुत दिनों बाद आया गांव में, और बोल थोड़ा सा इंग्लिश टोन, मतलब कभी कभी उसके आइडिया में, हाँ भाई, ओ दिस इज नॉट फेयर यार, ओ वेरी गुड नाइस, ओ ऐसे मतलब कभी कभी आ जाती ना गांव में। तो जो गांव के बड़े बूढ़े कुछ लोग बुजुर्ग थे, बोलो ओ जागी लल्लू टना मार जाएगी, देखो तो 4 दिन दिल्ली बम्बई का रहे आओ, देखो जोधपुर अंग्रेज चूड़ो बनी हो यार, बताओ। तो उनका जो है एक भतीजा पढ़ा लिखा था, स्कूल में जाता था, वो पास खड़ा था, बोला नहीं दादाजी ऐसा कुछ नहीं, देखो मैं भी स्कूल में जा रहा हूँ, ग्रेजुएशन किया है मैंने, BA MA किया है मैंने, तो मैं भी नॉर्मली इस तरह से बोल रहा हूँ। हैं, आपने पूरा बूढ़े हो गए आप, आपने कहीं गांव से निकल के बाहर देखा नहीं दादाजी, है ना। माहौल नहीं देखा है बाहर क्या चल रहा है, दुनिया बदल रही है दादाजी, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, इंडिया बदल रहा है, डिजिटल इंडिया हो रही है, आपने गांव से निकल के देखा ही नहीं है। अब भाई जैसे माहौल में जो रहेगा, तो वैसा, वो कहावत है कि खरबूजे देख के खरबूजे को रंग आ जाता है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है दादाजी, गलती आपकी है, आपकी भी नहीं है। गलती आपकी भी नहीं है, आपने देखी नहीं दुनिया, आप गांव में ही रहे हो, तो आप समझते नहीं इस चीज़ को कि एक तरफ कोई अनपढ़ है बेचारा, पढ़ लिख नहीं पाया है किसी वजह से या परिस्थिति की वजह से, और एक तरफ एक बंदा कोई पढ़ गया, गांव का ही सही है, तो पढ़ गया है, वो पढ़ लिख के बाहर चला गया, इंग्लिश वगैरह सीख गया, डेवलप हो गया, उस माहौल में रहा। तो या बाहर बाहर रह रहा है कोई बंदा, मान लो कोई भी काम कर रहा है 8-10 साल से, तो उसका टोन बदल गया, बोलने का अंदाज, तो ठीक है, बढ़िया है, डेवलप है, इस चीज़ को समझना चाहिए, ये कोई गलत नहीं है, ये नेचुरल है और आ जाता है। जिस माहौल में रहोगे वैसा इंसान बन जाता है। और गाइस, अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं मैं सही कह रहा हूँ या गलत, और फॉलो नहीं किया है तो फॉलो ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।